पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। काल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, धर्म को जानते हैं आप, धर्म को जानते हैं आप। शायद उत्तर नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी विकट समस्या है कि आज हर व्यक्ति, हर इंसान धर्म कर तो रहा है, फिर उसे ये नहीं पता कि वास्तव में धर्म है क्या। जो कर रहा है वही धर्म है कि उससे और कुछ धर्म है या उससे नीचे है कि उसके ऊपर है, नहीं पता। जो मात्र पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आए उसको ही व्यक्तियों ने धर्म समझा, वही किया, खुशियाँ मनाई, मैं धर्मात्मा हूँ और पूरा जीवन व्यतीत किया। ऐसा ही हुआ। बालक देखता है, माता पिता के साथ मंदिर पहुँचता है, वो चावल डिब्बी से वो भी उठाता है, 2-4 बार घुमाता है, छोड़ के चला जाता है। उसे भी यही लगता है मैं भी मंदिर गया था, दर्शन करके आया और बहुत कुछ मैंने किया। ये मात्र भेष का, शरीर का, दिखावे का धर्म नहीं। ये जैन धर्म, जैन दर्शन हमें अपने आत्मा तक ले जाने के लिए निमित्त था, क्योंकि इससे ही मुझे परमात्मा को निकालना था। खूब पूजाएं की, नहीं की माँ? अभी स्पर्धा होगी पूजाओं की पर्युषण में, तुम 4, मैं 5, 6, 10, 12 करते रहो, पर पूजा की संख्याओं से तुम पूज्य बनने वाले नहीं हो। पूज्य के चरणों में बैठकर अपने बनने वाले पूज्य पर अगर दृष्टि नहीं है तो तुम्हारा धर्मात्मा का भेष कोई काम का नहीं। भेष प्राप्त कर लिया, सोले के वस्त्र पहन लिए, धोती दुपट्टा भी आपने पहन लिया, पर ये मात्र और मात्र आपका धर्मात्मा का भेष है। जरूरी नहीं है कि वहाँ आपके धर्मात्मा के भाव भी। कितनी बड़ी विडंबना है आज, चाहे श्रावक हो, चाहे श्रमण हो, साधु हो, भेष तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। आप शर्ट पैंट बदल लो, सोले के धोती दुपट्टे पहन कर बैठ जाओ, सबसे पहले आपको जय जिनेंद्र किया जाएगा। अरे अभिषेक पूजा करने वाला है शायद। भले ही जीवन में आपने कभी अभिषेक नहीं किया हो, पहली बार धोती पहनकर पहुंच भर जाना, सबसे पहले दूसरों को, अध्यक्ष को बाद में नमस्ते जय जिनेंद्र होगा, पर धोती दुपट्टे वाले को अरे धर्मात्मा है शायद। ये कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी मायाचारी जीव कर रहा है। धर्मात्मा का भेष पर्याप्त नहीं था, कुछ उनके भावों को भी तो करना था। क्या करे, ऐसी विडंबना फंसी है गोदा जी, ना खाई में कूद पा रहा है, ना कहीं आग में जल पा रहा है। वो पाप करने वाला कसाई, जीवों की हत्या करने वाला कसाई श्रेष्ठ है, क्योंकि वो खुलेआम सबके सामने ही पाप कर रहा है। उसका दोहरा रंग नहीं है, पर आज के धर्मात्माओं का मंदिर में प्रभु के सामने और गुरु के सामने ऐसे धर्मात्मा बनते हैं कि इनके जैसा कोई धर्मात्मा पूरे संसार में, पूरे उज्जैन में कोई नहीं होगा। पर वही कभी अकेले में अपने आप से टटोल कर, अपने आप से, अपने परिणति से पूछ लेना, क्या मैं जितना अच्छा धर्मात्मा दिखाता हूँ उतना अच्छा धर्मात्मा हूँ, उतना सच्चा धर्मात्मा हूँ? प्रश्न चिन्ह है।
मत दो उत्तर। मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को भी उत्तर मिल जाए ना तो जीवन बदल सकता है। अपने आप को भी उत्तर मिल जाए तो जीवन बदल सकता है। हमने धर्म की परिस्थिति तो क्रिएट कर ली, सुंदर मंदिर बनवाए, सुंदर डेंटिंग पेंटिंग करवा ली, सुंदर सजावट भी कर ली ना मोदी जी। बाहर की तो बहुत सुंदर सजावट करना हम जानते हैं, पर क्या हम अपने भावों की सजावट करना सीख गए? करेंगे आज? कल भी मैंने कहा था मंदिरों में प्रतिमाओं का मंजन है, मुझे पता है। उन बाहर की प्रत्येक क्रियाओं को और भेष को प्राप्त करते रहे, सदियों से करते रहे, पर भीतर की परिणति कितनी प्राप्त कर पाए? कितनी सुंदर सुंदर परिस्थिति, कितनी सुंदर सुंदर परिस्थिति हम तैयार कर लेते हैं, पर मेरी मनस्थिति कितनी अच्छी है, हमें विचार करने की आवश्यकता है। आज भगवान कुंद स्वामी सीधी 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 निर्ग्रंथों को चुनौती देकर कह रहे हैं, तुमने निर्ग्रंथ भेष भी धारण कर लिया, कपड़े उतार लिए, चाहे श्रावक हो, तुमने कपड़े बदलकर सोले के वस्त्र भी पहन लिए, पर मां अगर भाव आपके सोले के नहीं हुए तो आपके सोले के वस्त्र, सोले के भोजन किंचित भी काम के नहीं है। करते होंगे ना सोले के भोजन? 10 दिन तो कम से कम शायद करेंगे, पर ये मात्र और मात्र आपका ढोंग है, दिखावा है, सत्यता नहीं है। क्योंकि बाहर के भेष से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण अगर होने वाला है तो तुम्हारे भीतर के भावों से, तुम्हारे भीतर के परिणामों से और भीतर की मनस्थिति से। क्या करें? जीव एक से एक बाहर के कार्यों को, बाहर के आयोजनों को प्राप्त करना चाहता है, पर उसके पीछे का प्रयोजन क्या पता है? पूजा की, विधान किया, पर्युषण भी मना लोगे, माँ व्रत तप उपवास सब कुछ कर लोगे, पर उसके पीछे का प्रयोजन क्या था? क्या मात्र बाह्य तप करते हुए शरीर को तपाना था? नहीं, पहुंचना मुझे अपने भीतर था। पर क्या करे, ऐसी आदत हमें लग चुकी है कि हम उन आदतों से अपने आप को सुधारने का, उठाने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे। जानते नहीं हो ना आप लोग? बोलो ना, जानते नहीं है सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है? जानते तो बहुत है, पर जीवनधर जी मानते कितनी है? मानते नहीं है। जानने के लिए तो हम बहुत कुछ जान चुके, पर जो भी जाना है मात्र और मात्र हमने शब्दों में जाना है। अपने भीतर की उस आत्मा को, अपने मन को, अरे अपने इस पड़ोसी शरीर को भी हमने अच्छे से नहीं जाना। विश्वास मानो। और इसी कारण से हमारी कोई स्थिति घर, परिवार, समाज में भी नहीं है। भले ही हम अपने आप को खुश करके ये दिखाना चाहते, देखो मेरा कितना सम्मान, मेरी कितनी पूछ हो रही है, पर जिनके गलों में माला पड़ते हुए जिनकी पूछ हो रही है, उनके घरों में ही उनके बेटों से और बहू से ही पूछ लेना दादा की और पिता की कितनी कीमत है। दुनिया के सामने ये दिखा लेना मेरी घर में, मेरी समाज में बहुत बहुत बड़ी कीमत है। बहुत सारे लोग आते हमारे पास और अशोक जी ऐसी डींगे हाँकते हैं कि हमारे नगर में हम ऐसा, हम वैसा, हमने ये किया, वो किया। वो जैसे ही कह के जाते हैं, साथ में बेटा आता है, उससे पूछता हूँ, बेटा ये क्या कह रहे थे? कह महाराज जी ये तो सबके पास जाते हैं और अपनी लंबी लंबी फेंक आते हैं, क्या करें? घर का बेटा ही कीमत नहीं कर पा रहा है, कौन क्या कीमत कर पाए? और बेटा करे नहीं करे, हमें अपनी कितनी कीमत है, ये भी तो थोड़ा सा विचार करे। धर्मात्मा का भेष प्राप्त कर लिया, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, तुमने धर्मात्मा का भेष, धर्मात्मा का लिंग सब कुछ प्राप्त कर लिया। हाथ में पिछी कमंडल भी आ गई, पर ध्यान रखना पिछी कमंडल, दिगंबर भेष तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है। अगर दिगंबर भेष मात्र कल्याण करता होता, मैं नहीं कह रहा, आज भगवान कुंद स्वामी 2 गाथाओं में हमें समझाने वाले हैं।
पढ़ेंगे गाथाओं को, पर ध्यान रखना ये तुम्हारे सोले के वस्त्र हो, चाहे निर्ग्रंथ मुनिराजों का वह दिगंबर भेष क्यों ना हो, ये भेष तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है। अगर दिगंबर भेष से कल्याण होता होता तो इस संसार में कितने कपड़ेधारी, संसार में कितने कपड़ेधारी, जो अनंत जीव है, अनंत जीव है, उन अनंत जीवों में से कितनी सी संख्या मात्र संख्यात मनुष्य है। और वो भी इस मध्य लोक के कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने इन वस्त्रों को पहनकर अपनी वासनाओं को, अपनी कसायों को ढांकने का प्रयास किया, पर बाकी तो सभी नग्न ही थे, वस्त्रविहीन थे। कपड़े उतारने से ही और दिगंबर बनने से ही कल्याण होता होता तो आज तक त्रियंश, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी सभी जीवों का कल्याण हो जाता। कब के भगवान बन जाते? नहीं, ये बाहर का लिंग, बाहर का भेष कर्म अक्षय के लिए निमित्त नहीं है। अगर भीतर के साध्य की तुम्हें पहचान नहीं है तो कल साधन समझा दिया, कल साधन समझा दिया। बाहिरंग तप ये साधन है, पर साधन तभी तेरा कार्यकारी होगा जब तेरा कुछ लक्ष्य, तब तेरा कोई साध्य होगा। तो क्या करे, क्या करे जब निर्ग्रंथ बनकर भी, विद्वान बनकर भी, त्यागी व्रति बनकर भी अगर आत्मा का बोध नहीं है तो प्रत्येक तुम्हारा आयोजन व्यर्थ है। चाहे विधान हो, चाहे ज्ञान आराधना हो, चाहे संस्कारारोपण हो, उसके पीछे का प्रयोजन मात्र और मात्र अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को खोजना था। पर कितने खोज पाए, कितने समझ पाए? एक थाली से उठाई द्रव्य, दूसरी थाली में रख दी, बोल क्या रहे, अभी कह रहे थे ना महाराज जी, बोल क्या रहे किसी को पता ही नहीं है। पढ़ना बचपन से याद कर लिया है उदक चंदन तंदुलक, पर नहीं पता, नहीं पता 8 द्रव्य होती है, 8 द्रव्य होते हैं कि 6 द्रव्य होते हैं, ये भी पता नहीं। क्यों अशोक जी, कितने द्रव्य होते हैं? नहीं पता कितने द्रव्य होते हैं। एक सत्य घटना बताऊं, एक मात्र संबंध इस कारण से टूटा, उस बेटी से पूछा ससुर जी ने कि बेटी बताओ, तुम बहू बनकर हमारे घर में आ रही हो, हमारा घर बहुत धर्मात्माओं का है, रीति रिवाज हमारे यहाँ चलते हैं, मुनियों का चौका लगाना, पड़घान करना, आहार देना, पूजा पाठ करना, ये सब कुछ हमारे यहाँ होता है। एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, बेटी ये बताना द्रव्य कितने होते हैं? अब 4 लोगों के सामने पूछो तो वैसे ही घबरा जाता है, उसने कभी जीवन में पूजा की ही नहीं थी। पूजा से संबंधित प्रश्न पूछ रहे थे कि पूजन की द्रव्य कितनी होती है। 5 मिनट तक वो बेटी उत्तर नहीं दे पाए। 8 द्रव्य होते हैं, क्या क्रम होता है नहीं पता। क्यों? क्योंकि मात्र रूढ़ियों में जीवन जी रहे हैं। इन बाहर के परिणतियों से, परिस्थितियों से काम कभी जीवन का सरने वाला नहीं। अगर सोले के वस्त्रों से ही काम होता होता या निर्ग्रंथ भेष से ही काम होता होता, जिस रस्सी पे कपड़े डालते हो ना आप लोग, धोती दुपट्टा, फिर रस्सी का कल्याण होना चाहिए। वो तो आपसे ज्यादा घंटे से वो सोले के कपड़ों को पहने बैठी है। जिस खूंटी पे टंगे हैं कपड़े, उसका कल्याण हो जाना चाहिए था, नहीं हो सकता। ये मात्र भेष है, ये मात्र भेष है, ये मात्र और मात्र आयोजन है। प्रयोजन तो भीतर कुछ और बैठा था। उस प्रयोजन को भी समझना होगा। पिछी कमंडल से भी, हे साधु, पिछी कमंडल भी धारण कर लिया तुमने, बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, बहुत बड़ा काम नहीं किया। पिछी से ही कल्याण होता होता तो उन मयूरों का, मोरों का कब का कल्याण होता। उज्जैन में तो कितने सारे मोर, उनका ही तुम्हारे पंख है, वे तो पहले से ही उनके पास है, फिर तो वो पर्याय को प्राप्त करते ही कल्याण होना चाहिए था। हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। जो नारियल का बना हुआ कमंडल है, उस नारियल के पेड़ का मोक्ष हो जाना चाहिए था। हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये मात्र बहिरंग लिंग है, पहचान है, ये मात्र आयोजन है। प्रयोजन तो कुछ भीतर और था, प्रयोजन तो कुछ भीतर और था। माँ दूध तपाने के लिए बर्तन तपाया था कि बर्तन तपाने के लिए मात्र तपाया था? बिना तपाए,
बिना बर्तन तपाए दूध नहीं तपता, ये जितना सत्य है। पर अगर आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपका साध्य दूध को तपाने का, आत्मा को तपाने का नहीं है, तो इस बर्तन को, इस शरीर को तपाने से कोई कार्य सार्थक होने वाला नहीं है। भीड़ जुटी है मात्र और मात्र धर्म के नाम पर। बुरी तो नहीं मानोगे, पर वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है। चाहे बुरी मानो चाहे भली मानो, आज धर्म के नाम पर मात्र पागलों की भीड़ इकट्ठा करने का काम चल रहा है। ना समझाने वाला सत्य को समझाना चाहता है, ना सुनने वाला सत्य को सुनना चाहता है। सुनाने वाला और सुनने वाला वही सुनना चाहता और सुनाना चाहता है जिससे एक दूसरों की प्रशंसा हो। सत्य यही है। कितना सत्य सुनना चाहते हैं आप? कौन सुनना चाहेगा सत्य? बिलाला जी, आपकी कमी मैं कह दूं 4 लोगों के सामने, कल से आना बंद कर देंगे। बस जहां हमें वाह मिल रही है, प्रशंसा, आप अकेले की नहीं कह रहा हूं, ये कोई दूध के धुले नहीं बैठे, सब पानी से ही धुले हैं, और सबका पानी और दूध बहुत अच्छे से हर कोई जानता है। पर वास्तविकता को समझो, वास्तविकता को समझो। ये भीड़ इकट्ठा कर लेना, ये मात्र दिखावा कर लेना, ये धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। आज तो कुंद भगवान पता नहीं सीधी सीधी चोट करते हुए निर्गंतों से कह रहे हैं, तुमने दिगंबर भेष धारण कर लिया, पिछी कमंडल धारण कर ली, मुनि भेष को धारण कर लिया, तुम महान नहीं हो। ऐसे तो तुमने कई बार द्रव्य भेष धारण कर लिया है, पर इस द्रव्य भेष के साथ, द्रव्य लिंग के साथ अगर तुम्हारा भाव लिंग नहीं है, तुम्हें आत्मा का बोध नहीं है, परमात्मा बनने का पुरुषार्थ नहीं है, तो तुम्हारा भेष धारण करना, तुम्हारी भीड़ एकत्रित करना कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। जितना 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 पंकज तुम्हें समझाता हूं ना, उतना ही मैं अपने आप को भी समझाता हूं, जो कुंद भगवान प्रतिदिन समझाते हैं, प्रतिदिन समझाते हैं। श्रावकों को भी समझा रहे हैं और साधु को भी समझा रहे हैं। मैं भी साधु बैठा हूं, मुझे भी समझने की आवश्यकता है कि अगर कहीं किसी प्रकार से वह विस्मृत हो रहा है मेरा प्रयोजन दीक्षा लेने का, तो वह दीक्षा लेना सार्थक नहीं है। देखिए आप लोगों ने कभी दीक्षा, देखिए आप लोगों ने कभी दीक्षा, कितने दिन लगते हैं दीक्षा लेने के लिए? क्यों माताओं, कितने दिन लगते हैं दीक्षा लेने के लिए? दिन, घंटे? घंटे भी नहीं लगते। चंद मिनटों में गुरु बस संस्कार कर लेता है, कपड़े उतार लेता है, तब का आरोपण हो जाता है, बस चंद मिनटों में ही मुनिराज बन सकते हैं। पर दीक्षा लेने में तो मिनटों लग सकते हैं, पर दीक्षा को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्योंकि मिनटों में गुरु तो पिछी देगा, कमंडल देगा, कपड़े उतारा देगा, लौंग से संस्कार कर देगा, हो गई दीक्षा, दुनिया समाज तालियां बजाएगी, वाह वाह जय जयकारा के घोष लग जाएंगे। पर ज्ञानी, तू दीक्षा लेने से पहले है साधु सोच लेना कि तुम मात्र सर्प के केचुलू जैसे कपड़ों को उतार कर दुनिया में, समाज में किसी निर्माण को प्राप्त करने के लिए, कुछ नए नए आयोजन करने के लिए साधु बन रहा है कि अपने भीतर के प्रयोजन के लिए बन रहा है। ये थोड़ा सा विचार करके काम कर, नहीं तो तेरी भी स्थिति उस धोबी के, किसकी? न घर की ना घाट की, न घर की न घाट की। जब माताओं साधुओं के लिए इतना कठोर कहा जा रहा है, आपके लिए ये मत खुश हो जाना। आज तो मुनिराजों के लिए विषय कर रहे हैं, जब मुनिराजों के लिए इतने कठोर शब्दों में कह सकते हैं, फिर श्रावक कहाँ? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।